सर हमको मारे वो लोग, तब डर के मारे हम वहाँ से, बगल में रेलवे स्टेशन था, अहमदाबाद से आगे पड़ेगा गांधी धाम, कच्छ में, वहीं पे हम रहते थे उस टाइम। तो वहाँ से हम ट्रेन पकड़े, ट्रेन का अब हमको पता नहीं कि ट्रेन कहाँ जा रही है, बैठ गए उसमें, ट्रेन निकल गई। अब जाके वो रुकी गोवा में सीधे। अब या फिर माँ बाप गलत नहीं होते हैं, उनका सोच गलत हो जाता है सर। ये आते हैं यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पे देखिए 3 साल से बच्चे अवेलेबल हैं, 3 साल से लेके आपको कम से कम 45 साल के एज तक लोग मिलेंगे यहाँ पे। डांस वाले बच्चे सब। जी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस तक और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। आए दिनों बच्चे जो हैं सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, जिसमें कोई बच्चा कोई अधिकारी बनता है, तो कोई सिंगर बनता है, तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। ऐसे ही हम अभी अभी उपस्थित हैं बिहार राज्य के कैमूर जिले के एक छोटा सा शहर है जिसको हम हाटा के नाम से जानते हैं। यह चैनपुर प्रखंड में आता है। आपको बतला दे दर्शकों कि अभी हम A2 डांस प्रोडक्शन क्लासेस में हैं, डांस वाला में, जहाँ पे बच्चों को डांस सिखाया जाता है। बाकी इसकी जानकारी हम सर से जानेंगे कि सर इस डांस क्लास में क्या क्या करवाते हैं और क्या क्या जो है होता है। लेकिन आपको बतला दे कि बिहार राज्य में जो बच्चे होते हैं, लड़कों की तो बात ही हम छोड़ देते हैं, जो लड़के होते हैं उनको माता पिता जो सपोर्ट करते हैं तो वो आगे की पढ़ाई आराम से नॉर्मली तरीके से कर पाते हैं। लेकिन आमतौर पे हम गांव में, हम भी एक गांव से ही बिलोंग करते हैं, इसी जो शहर जहाँ पे हम उपस्थित हैं इसी के बगल में भी मेरा भी गाँव है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक इंटर करने के बाद लड़कियों को आगे की जो पढ़ाई है नहीं करवाया जाता है। कोई बहुत सारा वजह हो सकता है जिसके वजह से माता पिता जो है पढ़ाई नहीं करवाते हैं। तो हम इसके बारे में सर से जानना चाहेंगे कि क्या वो लड़कियों के लिए क्या क्या यहाँ पे सुविधा है, किस प्रकार के उनको डांस या फिर जो भी तैयारी यहाँ पे कराया जाता है किस प्रकार से कराया जाता है। लेकिन इससे पहले हम सर से सर के जीवनी के बारे में और उनका जो यहाँ पे डांस क्लास खोला गया है, कब से क्यों कैसे इनके क्या जीवनी का परिचय है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आपका एक्सप्रेस तक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, नमस्कार। सर हम आपसे पहला सवाल यह करना चाहेंगे कि आप अपने जीवनी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बतलाइए कि किस प्रकार से आपकी जो जीवनी है, आपका जो है किस प्रकार से शिक्षा का जो समय था बीता था। सर देखिए, ज़्यादा तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपको पता है हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मिडिल फैमिली की स्थिति कैसी होती है, क्योंकि मिडिल फैमिली में अपने घर के खर्च को मेंटेन करना ही बहुत बड़ी चीज़ होता है। और जब हम छोटे थे तब से ही मेरे पापा नहीं रहे हैं, हम 6-7 महीने के रहे होंगे तभी उनका एक्सपायर हो चुका था। तो सर जब से हम होश संभाले तब से तो लगभग काम करना ही 6-7 साल के थे, काम करना स्टार्ट किए। मेरा स्टार्टिंग जो वर्किंग था, हम एक होटल पे, छोटे से होटल पे रहते थे जहाँ प्लेट व्लेट धोते थे। उसके बाद कुछ गलतियों की वजह से होता है ना सर, कि चाय का दुकान है, शीशे का वही सब बना रहता है, वहाँ पे ग्लास व्लास हमसे टूट गया। बच्चे का बुद्धि, जैसा फिल्मों में होता है कि कुछ भी बच्चों के द्वारा टूट जाता है, कि ज़िंदगी फिल्म ही बन गई है, जो फिल्म है रियलिटी है। अब वहाँ से सर हमको मारे वो लोग, तब डर के मारे हम वहाँ से, बगल में रेलवे स्टेशन था, अहमदाबाद से आगे पड़ेगा गांधी धाम, कच्छ में, वहीं पे हम रहते थे उस टाइम। तो वहाँ से हम ट्रेन पकड़े, ट्रेन का अब हमको पता नहीं कि ट्रेन कहाँ जा रही है, बैठ गए उसमें, ट्रेन निकल गई। अब जाके वो रुकी गोवा में सीधे। अब हम गोवा पहुँच गए। तो सर बच्चे का उद्योग, कुछ खाने पीने का ऐसे ही भूख लगा था, जहाँ जाओ सब लोग भगा देता था। कुछ बच्चे थे जो बोतल होता है ना सर, पानी का फेंक देते हैं लोग, उठा के बीन रहे थे। तो उन्हीं के साथ थोड़ा सा भूख के मारे इंसान क्या करेगा, बटोरे ले गए, ले आके बेचे तो पैसा मिला, खाए। तब ये समझ में आया कि नहीं, चलो पेट जिलाने के लिए अच्छा है, रोज़ का वही काम हो गया। तो एक पानी का बोतल बेचने वाला था, वो मिला हमसे। तो बोला कि कितना मिल जाता है इसमें। तो हम बोले पूरा दिन का बेच देते 2-3 रुपये मिल जाता है। तो बोला कि हम 5 रुपये देंगे, पानी का बोतल बेचोगे ट्रेन में। तो बोले 5 रुपया दोगे? हाँ। अब उस टाइम सर 5 रुपये का मायने था थोड़ा। कितना साल पहले की बात है आपसे? सर अभी मेरा उम्र 22 साल हो रहा है, तो मतलब आज से 15 साल लगभग 2012 या 10 के आसपास में। हाँ, वही समझ लीजिए। तो वो उसके साथ हम चले गए, खाने के लिए एक टाइम देता था, 5 रुपये देता था, तो हम पानी का बोतल बेचते थे। फिर वहाँ से ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर हम घर आए। घर आने के बाद मेरे घर वाले तो ये सोच लेते कि हम कहीं मर गए हैं, पता नहीं है। उस टाइम लगभग फ़ोन का भी नहीं होता, फ़ोन भी किसी के पास अवेलेबल ही नहीं था सर। पीसीओ चलता था शायद, टेलीफोन का नंबर भी आपको शायद नहीं पता। नहीं, अब पढ़े लिखे उतना थे ही नहीं, तो नंबर कहाँ से बच्चे को याद रहेगा सर। फिर आए हम पूछते पूछते घर कैसे भी। फिर इसके बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट टाइम गए तो दिल्ली में गए।
जहाँ पे एक होटल पे रहते थे और वहीं पे बगल में डांस क्लास था। तो लोग जाते थे डांस सीखने, तो मेरे पास पैसा वैसा नहीं था कि उतना कि हम सीख पाए। तो बाहर से ही झाँक के देखते थे लोग जैसे जैसे करता था, आके अपना तनी मनी वही में झूमते रहते थे। बच्चे का बुद्धि करता था। जब महीना लगा, महीने का पैसा मिला तो गए वहाँ पे, पूछे कितना लगेगा। उस टाइम सर 250 रुपये लगता था एक महीने का? 1 महीने का, वो भी दिल्ली में? दिल्ली में। तो सर 15 साल पहले का बात है। और छोटा सा क्लास था अपना, वही कोई लड़के टाइप का था, ज़्यादा एज नहीं था, वो सिखा रहा था। तो उसका नाम हिमांशु था, तो सिखा रहा था सर। तो उसी के पास हम गए, तो हम बोले कि मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल नहीं है, महीने का हमको 50-60 रुपये मिलता है, लेकिन हम डांस सीखना चाहते हैं। तो महीने में मतलब समझिए हमको 5 दिन या 6 दिन वो बुलाता था सिखाने के लिए, 50 रुपये लेके जाते थे, सीखते थे सर। वहाँ से सीखते सीखते मुश्किल से 6 महीने हम सीखे होंगे। उसके बाद फिर अपना प्रैक्टिस रहा। फिर कुछ टाइम के लिए सर डांस छूट गया था, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गई, बहन थी, लोग शादी वादी करना था, तो सब छूट गया। फिर ऐसे ही बैठे बैठे 3 दोस्त थे हम लोग, तो अपना दिमाग लगाए कि क्या करना है, सीखना है, करना दोस्त है। सब कहाँ का था, आपके गांव का कि वहीं दिल्ली में दोस्त बन नहीं, गए? वो लोग मेरे दोस्त भभुआ के थे। वहाँ से आने के बाद हम भभुआ में कुछ टाइम रहे, तो वहाँ पे भी क्लास हम ज्वाइन किए थे भभुआ में, डांस क्लास? हाँ, डांस क्लास ज्वाइन किए थे। उस टाइम 500 या 600 रुपये शायद फीस था। तो वहाँ पे हम ज्वाइन किए थे, मेरे पास पैसा नहीं था, तो दोस्त लोग वही देता था, तो वो लोग भी डांस सीखता था। तो हम तीनों लोग मिल के यहाँ हाटा के अंदर क्लास ओपन किए थे। क्लास अच्छा स्टार्ट हुआ सर, चला कुछ दिन, बट हम लोग का एक दूसरे से नहीं बन पाया। तो अक्सर अलग हो गए। पार्टनरी में यही होता है हाँ, कि पार्टनरशिप ही बाद में। में कुछ ना कुछ हो ही जाता इसकी वजह से अलग हो गए। फिर हम अभी फ़िलहाल क्लास चला रहे हैं, अब तक मान लीजिए 4 या 5वां साल है मेरा है। हाटा सर का। फीस कितना है डांस का मेरे एक क्लास महीने का सर अभी तो 450 रुपये इससे पहले था, बट कुछ कम करके 300 रुपये फीस कर दिए हम बच्चों के लिए। तो लड़कों और लड़कियों का दोनों का फीस बराबर ही लेते? जी सर, जी सर, लड़कों और लड़कियों का दोनों का फीस बराबर रहता है। बट मेरे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है सर, कि जो बच्चे गरीब हैं, सीखना चाहते हैं, उनके अंदर लगन है कि नहीं हमको करना है, सीखना है, बट पैसे की वजह से नहीं सीख पाते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है मेरे यहाँ। वो आएँ, सीखें, उनसे हो सके तो दें, ना हो सके तो कोई बात नहीं। तो लड़कियों के लिए कोई सुविधा, जो मान लीजिए कि इंटर करने के बाद लड़कियों के जो माता पिता होते हैं उनके आगे की पढ़ाई को नहीं करा पाते हैं और बीच में ही वो लोग जो है शादी वादी कर देते हैं, तो इस पे उन माता पिता से क्या कहना चाहेंगे आप? मान लीजिए लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियों के अंदर हौसला हो गया कि हम कोई अधिकारी बनेंगे, तो कुछ भी अनेकों प्रकार का जो लोग के अंदर चाहत होता है, लेकिन उनकी चाहतों को मार दिया जाता है। देखिए सर, कहीं ना कहीं इसमें गलती समाज का भी है और हमारा भी है, क्योंकि हम लोग देखिए, कोई भी चीज़ गलत होता है ना सर, तो इंसान गलत नहीं होता है, या फिर माँ बाप गलत नहीं होते हैं, उनका सोच गलत हो जाता है। सर हम लोगों को इंसान को चेंज नहीं करना है, माहौल को चेंज नहीं करना है, बस एक सोच को चेंज करना है। हम यहाँ पे जब आए थे स्टार्टअप में सर, हाटा के अंदर क्लास खोले थे, लोग, हम चलते रास्ते से जाते थे, लोग हमको गाली देते थे। फर्स्ट टाइम जब आप खोले थे तो फर्स्ट सब टाइम खोले थे, अड़ोसी पड़ोसी भी कुछ ना कुछ बोलता हाँ, रहता सब होगा। कमेंट करते रहते थे। बट आज की डेट में सर ऐसा कोई नहीं है जो हाथ न जोड़े, नमस्कार न करे, प्रणाम न करे। हाँ, एक होता है ना सर कि रिस्पेक्ट बन जाता है, इंसान का बिहेवियर, इंसान का बर्ताव, उसका एक अलग इमेज बनाता है। तो सर सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उसको अपने पूरे मूड में नई शिक्षा नीति को लेकर आप चल रहे हैं? बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग को भी, वो लोग भी क्या डांस क्लास करने के लिए आते हैं यहाँ पे कि हाँ नहीं? सर, यहाँ पे देखिए 3 साल से बच्चे अवेलेबल हैं। 3 साल से लेके आपको कम से कम 45 साल के एज तक लोग मिलेंगे यहाँ पे। डांस वाले बच्चे सब? जी सर। उसके बाद जो है कोई बच्चा जो यहाँ पे करके कोई किसी अलग इंडस्ट्री में, मान लीजिए किसी को भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिला गया हो, शायद लगभग आप बोल रहे हैं कि आपके जब यहाँ पे आप क्लास खोले थे लगभग 4 से 5 साल हो गया है, तो कोई ऐसा बच्चा जिसका वहाँ पे हुआ हो? हाँ सर, अरे अभी आपके सामने खड़े हैं, ये रंजीत जी हैं। ये अभी आप हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक बार जो हैं रंजीत जी, उनके और एक बार कैमरा को घुमा दें, और उनको जो है सर, कहाँ पे उनको काम मिला है? देखिए सर, ये जो स्टार भारत आता है चैनल है, हाँ, स्टार भारत, उस पे जो राधा कृष्ण का सीरियल चलता था, उसके अंदर ये काम करके आए हैं। तो ये आप ही के स्टूडेंट है, ये आप ही के द्वारा ये जो डांस हाँ, क्लास वहाँ पे गए हुए हैं। इनके साथ साथ और भी बच्चे गए जो भी एक आध दो ठे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं दूसरे सीरियल में। और रही बात भोजपुरी की, तो एल्बम की जो भी शूटिंग होती है, उसका हम लोग खुद एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, और हमारे जितने बच्चे हैं सब वर्क करते हैं। और यूट्यूब सीरीज रहा, वेब सीरीज रहा, उसमें हम खुद एज ए मेन डायरेक्टर का काम करते हैं। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या होगा? सर मेरे चैनल का नाम वही पड़ेगा, A2 फिल्म प्रोडक्शन, जिससे मेरा क्लास है, मेरा प्रोडक्शन है, मेरा पहचान ही सर उसी से है। सर जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है कि लगभग 3-4 क्लास के बाद बच्चे जो है अपने तरीके से कैरियर को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि हमें आगे की जो है किस प्रकार से हमको अब
क्या जो लेवल रहेगा हमारी पढ़ाई का वो कर पाएंगे। तो इस पे आप सरकार को क्या, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ही नियम रहा है, क्योंकि इससे बच्चे जो रहेंगे ना वो फ्रीडम वाले हो जाएंगे। उनको छूट मिलेगा कि वो अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो अपने अपने हिसाब से अपने लाइफ को लेके जा सकते हैं। जिस मंजिल को पाना चाहते हैं, जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, वो उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। उनके ऊपर फिर प्रेशराइज नहीं रहेगा फैमिली का। चाहे होता है ना कि अगल बगल वाले ताना मारते हैं, बोलते हैं, उनसे अब कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरी लाइफ है, अब सरकार भी हमको छूट दे रही है, हम जो चाहे वो करें। सहयोग भी करेगी कि नहीं, ये फुल बच्चा सहयोग उसके लायक है, वो करना चाहता है तो करेगा। सर तो ये सरकार का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नियम लागू, जैसे कि विदेश में यही चीज़ होता है सर, और हो सके तो विदेश से ही सर ये चीज़ लागू यहाँ पे हो रहा है शायद। बहुत अच्छा चीज़ है सर, इससे बच्चों का मनोबल और आगे जाएगा, और सरकार के इस फैसले से सारे बच्चे भी लगभग खुशी होंगे। बाकी सरकार की नई शिक्षा की नीति और सर जो हैं आर्यन सर, इनके जीवनी की कहानी को सुनकर आपको क्या प्रतीत होता है, आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। लेकिन हमें तो ये प्रतीत हुआ कि यदि व्यक्ति चाहे तो कुछ भी कर सकता है, भगवान के द्वारा लिखी गई लकीर को भी मिटा सकता है। जैसे ही हमने क्लास में प्रवेश किया तो हमें एक बच्चा जो है दिखाई दिया, जो सर के द्वारा डांस को उस बच्चे को सिखाया जा रहा था, जिसकी उम्र लगभग 8 से 9 साल होगी। तो चलिए आपको उस बच्चे से मिलवाते हैं और उससे जानते हैं कि किस प्रकार से वो डांस को सीखता है। क्या उसके माता पिता जो हैं सहयोग करते हैं या फिर सर जो है फ्री में सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं। तो चलिए इस बच्चे से ही जानते हैं। बच्चे, बाबू आपका नाम क्या होगा? अनुज कुमार। आपके कौन सा गांव है, किस जिला से आप आते हैं? ठरियानिया। जिला कौन सा है आपका? तैमूर। कौन से क्लास में हो आप? पढ़ने उन्हें जाते हो स्कूल में? 5 क्लास में हो। तो आपको क्यों लगा कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम अभी से जो है डांस करेंगे? क्या आपको खेसारी लाल यादव बनना है या फिर पवन सिंह बनना है? नहीं, मुझे डांस क्लास बनना है। डांस क्लास यानी आपको इसको बच्चा को जो है कोई कलाकार जो है गाने का सिंगर नहीं बनना है, ये जो है डांस सीखना चाहता है, डांस में ही अपना करियर बनाना चाहता है, ये डांसर ही बनेगा। तो आपके जो यहाँ पे आप एडमिशन लिए हैं, तो जो ये कोचिंग है मान लीजिए, तो इसका कुछ फीस भी होगा। तो सर को पैसा देने के लिए कौन आपको पैसा दिया, मम्मी पापा दिए कि सर जो है आपको फ्री में क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं? मम्मी पापा दिए। तो आपके मम्मी पापा सहयोग कर रहे हैं आपको डांस सीखने के लिए कि नहीं मेरा बेटा जो है एक डांसर ही बनेगा, अधिकारी नहीं बनेगा, डांसर ही बनोगे? किस डांसर को देख के आपको ऐसा लगा कि हम जो है डांसर ही बनेंगे? किसी का वीडियो देखते हो डांसर, कोई डांसर? क्या नाम है उस डांसर का? शिवनगरी। हाँ, शिवनगरी डांस हमारे क्लास का ही चैनल है। हमारे क्लास के बच्चे लोग हैं, उन्हीं लोग का। तो कहाँ आपको कैसे पता लगा था उस चैनल के बारे में? कोई आपको बताया था कि ये चैनल है जिस पे डांस सिखाया जाता है? कौन बताया था, भैया या आप कोई भी बतलाया होगा ना? चाचा बताए थे कि ये डांस क्लास से तुम जुड़ो, डांस क्लास जाओ सीखो, और सर के द्वारा जो अच्छा वहाँ पे बच्चे जो है सीख करके अपने आगे आने वाले जीवन में अच्छा एक इंसान आदमी बन रहे हैं, डांस कर रहे हैं ना। तो आप आगे चल के किस इंडस्ट्री से काम करना चाहोगे बाबू? डांस सीख जाओगे तो कहीं अपने जो मिट्टी का जो भाषा है भोजपुरी से करोगे कि इस भोजपुरी को छोड़ दोगे? नहीं, भोजपुरी से ही करोगे। तो एक बच्चे के लिए सर के द्वारा जो डांस सिखाया जाता है, इससे जो है हमें इस बच्चे के माता पिता पर गर्व है कि जो ये बच्चा चाहता है उसको सहयोग कर रहे हैं। हालांकि हमने बहुत लोगों को देखा है, गांव की बात नहीं है, पूरे ऑल इंडिया की बात है कि बच्चा कुछ और करना चाहता है लेकिन उसके माता पिता जो है उसको कुछ और करवाने लगते हैं। हालांकि इसके माता पिता पे हमें गर्व है, और ऐसे माता पिता सबके होने चाहिए कि बच्चा जो करना चाहे वही करेगा, उसको जो है सहयोग करें। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि सर का एक ग्रुप है जो सर के ना रहने पे बच्चे को जो है क्लास के बारे में या डांस के बारे में ये लोग जानकारी देते हैं। तो सर से ही जानते हैं कि किनका क्या क्या नाम है और किस प्रकार से ये लोग जो टाइमिंग होगा कि 1 घंटा ये सिखाएंगे, 1 घंटा वो क्लास करवाएंगे। जी तो सर आपके ना रहने पे कौन कौन जो लोग हैं जो आप? देखिए सर, मेरे क्लास पे ना रहने पे मेरे क्लास के MD हैं रजनीश मौर्य, पूरा क्लास का हैंडओवरिंग यही रहता है, और कोरियोग्राफर हैं रंजीत सर, और ट्रेनर में ये सुनील सर हैं, विकास सर हैं, धर्मू जी हैं। आप एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे सर की मान लीजिए एक टीम है जो टीम को लेकर बच्चे को जो है डांस सिखाते हैं सर। हालांकि सर
को इतना सारा काम होगा। हालांकि ये हमको सर ने वीडियो में बतलाया कि बच्चे जो है इन्हीं के क्लास से डांस का क्लास किया करते थे। आज ऐसा एक वक्त आ गया है कि ये जो बच्चे हैं अगले बच्चे को तैयार कर रहे हैं और उनके जो डांस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर आपको, जो आपके द्वारा बच्चे जो डांस के बारे में आपने जिस बच्चे को सिखाया था वो आप और भी बच्चे को डांस के बारे में बतला रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है सर आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक हिसाब से मानिए तो अगर हमसे निकला हुआ हमारा खुद का लड़का अगर आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं बाप को बहुत गर्व फील होता है सर। तो एक हिसाब से सोचिए हम इनके गुरु हैं, अगर हमारे स्टूडेंट आगे जा रहे हैं तो हमको बहुत गर्व महसूस होता है सर कि ये लोग और आगे जाएं और तरक्की करें, अपना नाम करें, साथ में मेरा भी नाम करें। तो आइए अब उन लोगों से जानते हैं जो सर के ना रहने पे सर को सपोर्ट करते हैं, बच्चे को जो है डांस क्लास के बारे में जानकारी देते हैं और बतलाते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? रंजीत कुमार। आप यहाँ पे कौन सा कार्य करते हैं? डांस सिखाते हैं बच्चों को। सर ने अभी बोला कुछ कोरियोग्राफर के बारे में, तो वो भी आप प्रोवाइड करते हैं अपने यहाँ पे एडिटिंग के टाइप सबसे पहले तो एक्सप्रेस तक के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। हम बच्चों को किस प्रकार कोरियोग्राफी करते हैं बच्चों को, और जो मतलब ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को एक हिसाब से, मतलब 1-2 घंटे का बैच है, बाकी रजनीश सर लेते हैं। तो आप जो है सर के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे में से ही हैं या आपको ही सर ही सिखाए थे कि डांस के बारे में यहाँ पे आप सीख करके आप बच्चे को सिखाइएगा? आपको ये ऐसा लगा था कि नहीं हम भी एक दिन गुरु बन जाएंगे किसी बच्चे का और बच्चों को हम भी डांस सिखाने लगेंगे? ये तो इन लोग का प्यार है, आशीर्वाद है कि हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। नहीं तो देखिए डांस का जो पहला अक्षर होता है क, सर से ही सीखा है। बाकी हमने फिर भभुआ में भी एडमिशन कराया, भभुआ में भी हमने साल भर क्लास किया है, 1 ईयर। तो पीछे से आपके जो माता पिता हैं वो डांस के बारे में क्या आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? सपोर्ट सब पूरा फैमिली करता है, जैसा कि इससे हम बहुत फैमिली का सारे धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके माता पिता डांस के बारे में, और बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिस पे सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, हमारे फैमिली सारे मम्मी पापा सब लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत बाकी और भी लोग हैं। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो और भी बहुत सारे लगभग 2 से 3-4 लोग हैं अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बतलाएंगे कि किस प्रकार से ये लोग जो हैं डांस क्लास सर के ना रहने पे चलाते हैं। आपका नाम क्या होगा? सर रजनीश मौर्य। क्या आप बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं? किस सॉन्ग में, किस मीडियम में, कौन सा लैंग्वेज में जो गाना चलता रहता है किस लैंग्वेज में आप बच्चों को सिखाते हैं? सर हिंदी भोजपुरी सब मिक्स करके, यानी किसी ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी पे बच्चों को क्लास के बारे में जानकारी दे रहा है तो कोई भोजपुरी में, कोई इंग्लिश गाने पे, ऐसा कोई नहीं है? कोई भी किसी भी गाने पे बच्चों को डांस नहीं देखिए क्या है कि वो बच्चा का मन है हिंदी पे सीखने का और एक बच्चा है भोजपुरी पे सीखने का, अलग अलग आते हैं। तो ऐसा कोई सर के द्वारा क्लास नहीं बनाया गया कि जो भी लड़का, पहले मान लीजिए 1 महीना हिंदी के सॉन्ग पे क्लास चलेगा, तो 1 महीना भोजपुरी के, तो 1 महीना इंग्लिश पे, ऐसे करके लगभग बच्चों को 5 से 6 महीने तक का क्लास होता होगा लगभग में? 6 महीने का 8 महीने का कोर्स है। मान लीजिए यहाँ पे 10 बच्चे सीख रहे हैं, किसी का मूड है इंग्लिश का, किसी का मूड है हिंदी का, तो ऐसे करके कैसे एक बार में सभी बच्चे अलग अलग है, बैच अलग अलग लैंग्वेज का अलग बैच बनाया गया है, टीचर अलग अलग है, बैच अलग अलग है, हिंदी वालों के लिए अलग, भोजपुरी वालों के लिए अलग। तो आप कौन सा ये बच्चों को जो है किस लैंग्वेज में डांस जो प्रोवाइड करवाते हैं? सर हिंदी वाले लड़कों सब आते हैं तो टाइम अलग हो जाता है, फिर भोजपुरी वालों का टाइम अलग होता है। यानी कि कोई भी इसमें से कोई भी गाने पे है जो कोई भी लैंग्वेज में गाना हो उस पर डांस क्लास सिखाता है? हाँ सिखाया जाता है, यहाँ पे हर तरह का डांस सिखाया जाता है। बाकी और भी सारे लोग हैं।